आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इनइक्वेशंस। वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स एंड important तो है ही। सो बिफोर स्टार्टिंग इनइक्वेशंस आई वांट यू टू टेल मी अबाउट इक्वेशंस। कौन बोलेगा इक्वेशंस क्या होता है? व्हाट इज एन इक्वेशन? व्हाट इज एन इक्वेशन? इफ वी अंडरस्टैंड इक्वेशन we will be सर able to जहाँ develop our हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो कौन बोलो जहाँ इक्वल टू का साइन है, जहां पर इक्वल टू का साइन है। If we understand the basis of equation, we'll be able to understand inequations in a better way, right? So equation basically क्या है? Equation is nothing but a mathematical statement, है ना? Equation क्या है? A mathematical statement. Equation, mathematical statement in which two sides are equal, है ना? Two sides are equal. I have a left hand side LHS and I have a right hand side RHS और दोनों इक्वल है आपस में। उनके बीच क्या है? एक इक्वल टू का सिंबल है। बात समझ में आ गया? इक्वेशन में क्या होता है? दो साइड्स के बीच में इक्वल टू का साइन है, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो अब इन इक्वेशन में क्या होगा? इक्वेशन जो टर्म है ना, ये आया है इक्वल से। कहां से आया है? इक्वल से बना इक्वेशन। सो इन इक्वेशन क्या होगा? बोलो इन इक्वेशन क्या होगा फिर? अगर इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें कि बोथ साइड्स आर इक्वल, बराबर, सेम। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इन इक्वेशन? इन इक्वेशन क्या होता है? सर इक्वल नहीं होगा। वेरी गुड, दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। इफ आई हैव LHS एंड RHS बोथ आर नॉट इक्वल। अच्छा, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं है तो कैसा हो सकता है? अगर सर दोनों कोई साइड साइड बड़ा होगा, कोई एक साइड बड़ा छोटा होगा एक छोटा होगा। हाँ। बात समझ में आ रहा है? If two sides are not equal, it means that one of them will be greater than the other. So इन इक्वेशंस में आपको बीच में ऐसा 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 या ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा। मैं अगर कह दूं x-2 ऐसा, इट इज एन इन इक्वेशन। मेरे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है और बीच में क्या है? एक इनइक्वालिटी का साइन है, दैट इज अ ग्रेटर देन साइन या फिर लेस देन साइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेटर देन, लेस देन। ये क्या हो जाएगा? बोलो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना? ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा वैल्यू है ना, वो हमेशा बड़ा होगा राइट साइड वाले वैल्यू से, बहुत से बहुत बराबर हो सकता है। और यहां पर क्या होगा? वैल्यू हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, बहुत से बहुत बराबर हो सकता है। राइट? ये बात क्या सबको समझ में आ रहा है? अगर आपको इन इक्वेशन क्या होता है, अगर ये आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर है ना, तो अब मैं बता दूं एक दो नुआंसेस हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो नहीं, बहुत सारे नुआंसेस हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप यहां पर देखो, अगर मान लो मैं क्वेश्चन में बोल दूं x इज मोर देन 4, पहले जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे, आवर आंसर यूज्ड टू बी लाइक दिस, x इज इक्वल टू 4। मतलब आपका आंसर क्या है? x इज इक्वल टू 4, 4 इज द आंसर। ठीक है? अगर अभी मैं कह दूं इन इक्वेशन है, तो आपका आंसर कैसा आएगा? x इज मोर देन 4 या x इज लेस देन 4, हाँ। है ना? इक्वल टू तो रहेगा नहीं, अब इट विल बी एन इनइक्वालिटी साइन, मोर देन या लेस देन या जो भी। अगर मैं कह दूं x इज मोर देन 4, तो इसका आंसर क्या होगा? मेरा आंसर क्या होगा? 4 से बड़ा सारा 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। हाँ। 4 से बड़ा। और इसका आंसर क्या होगा? 3, 2, 1 एंड सो ऑन। तो यहां पर आपको एक चीज देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में ना स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या x बिलोंग्स टू रियल नंबर या x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ रहेगा।
आपको उसी हिसाब से आंसर देना है। ये बात क्या पल्ले पड़ रहा है? जनरली हाँ सर। x विल बिलोंग टू रियल नंबर। जनरली आपका क्वेश्चंस में x जो है वो रियल नंबर दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को सेट फॉर्मेट में या ऐसा ही तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं कह दूं x इज मोर देन 4, x इज मोर देन 4 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 4 से बड़ा सर। समझ में आया? हाँ x क्या है? 4 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? एकदम इनफाइनाइट तक जाएगा। और इस ब्रैकेट का वापस एक बार वैसे देता हूं, अगर मैंने ये ब्रैकेट का यूज किया, इसका मतलब है द एंड पॉइंट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, है ना? याद है सिखाया था उस दिन पिछले क्लास में, आई मीन इन सेट्स आई हैड टॉट यू कि इफ आई एम यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स इट मींस द एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। मतलब कुछ ऐसा कहानी बनेगा, जिनको याद नहीं है एक बार रिव्यू कर लें, फटाफट देख लें। 4 से शुरू होगा और ये कहां तक जाएगा? वी गो टिल इंफिनिटी बट वी विल नॉट काउंट 4। ठीक है, ठीक है ना एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इंफिनिटी के बगल में कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट मत लगाना। इंफिनिटी ऑलवेज, बिकॉज इंफिनिटी इज अनअचीवेबल, कभी भी हम लोग इंफिनिटी में पहुंच नहीं सकते। समझ में आ रहा है? इसीलिए इंफिनिटी विल ऑलवेज कम विथ ओपन ब्रैकेट, हमेशा ध्यान, कभी गलती मत कर देना। इंफिनिटी के बगल में कभी भी ये ब्रैकेट नहीं हो सकता। इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, कभी भी ये ब्रैकेट नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी ओपन इंटरवल। जब भी बात करेंगे इंफिनिटी का तो हमेशा आप राउंड ब्रैकेट यूज करोगे या फिर ऐसा वाला सिंबल यूज करोगे, ओपन ब्रैकेट। याद है क्या? अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा हो जाता, आपका आंसर क्या होता? 4 को इंक्लूड करते, इसको इंक्लूड नहीं करते। मतलब क्या? 0 को लिया, यहाँ पे 4 लिया और ये आगे बढ़ते गए और 4 में एक मोटा सा कालापन कर। देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है? इसको मैं बोलता हूं खुला। क्या बोलता हूं? खुला। और इसको क्या बोलता हूं? गुल्ला। याद रहेगा? गुल्ला खुल्ला। खुला मतलब हाँ सर। ओपन और गुल्ला मतलब सॉलिड, भरा हुआ। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? 4 को भी इंक्लूड करना है। वी हैव टू आल्सो इंक्लूड 4 इफ आई एम राइटिंग दिस गुल्ला, इसका मतलब 4 को भी काउंट करना है। एंड अगर ये ओपन है, होल बना हुआ है, मतलब 4 को काउंट नहीं करना है। देखो, जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इन इक्वेशन को भी वैसे ही सॉल्व करना है। अगर मैं आपको बोल दूं, एक क्वेश्चन दे दूं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, आप क्या करते हो? आप सारे x को एक तरफ करते हो, है ना? whenever you have to solve an equation always you will take the x's at one side and the numbers on the other side। ये करते हैं ना हम लोग? हाँ, we always take the variables on one side and the numbers on the other side। यहां पर भी आपको मोटा मोटी वैसे ही करना है, लेकिन करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो हम लोग क्वेश्चन देना मैं आपको स्टार्ट करता हूं और देखना कैसे आप मिस्टेक्स करना शुरू करोगे। शुरू करें क्वेश्चन देना? हाँ सर। हाँ सर। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन। ट्राई करो। हो गया? आसान है ना बहुत? क्या करेंगे? सर x will be greater than 2.8, sorry x will be less than 4.8, sorry 4.8। आंसर क्या होगा आपका? क्या होगा? 4.8 to 1। Answer is 1, 2, 3 and 4 because x belongs to natural numbers, right? है ना? हाँ Clear है ना everyone? हाँ सर। Let us try one more question. This chapter is all about questions. The more you practice, the better you become. Twelve plus 1 5 by 6x is less than or equal to 5 plus 3x and x belongs to real number. X belongs to real number. Take your time to try this.
हाँ सर हाँ। हाँ सर वही है। किसी का भी अलग आंसर नहीं आ रहा? किसी का भी अलग आंसर नहीं आ रहा? सबका सेम आ रहा है? हाँ सर वही आ रहा है। आओ सॉल्व करते हैं। सो वी हैव गॉट हियर 12 प्लस 11/6x, राइट? यही तो आया ना? हाँ सर। कितना आ जाएगा ये? 88। अरे आंसर तो कुछ और आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? x इज लेस देन 6 आ रहा है। आपका क्या आया? हाँ सर यही आया। कितने लोग का आया लेस हाँ देन सर 6? सर यही है। सर तो तुम लोग पहले उल्टा क्यों बोले मेरे को? मैं गलती से उल्टा बोल दिया। x क्या आएगा आंसर? क्या आंसर आएगा? X belongs लोग to का 1 2 कितने लोग 3 का ये 4 आंसर आया? 5। सही बोल रहा, बिकॉज आपने पहले मुझे कहा था x इज दिस। पहले आपने मुझे ये कहा था, लेकिन आंसर ये आ रहा है मेरा। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं? हाँ, सर यही आया था बट उल्टा बोल दिया गलती से। कितने लोग का आंसर यही आया जो मैंने लिखा है? सर सर यही मेरा सर मेरा है। सर मेरा भी। तो तुम लोग पहले उल्टा क्यों बोला भैया? सब हैं? मेरा कुछ दूसरा है। सर मेरा दूसरा आ रहा है सर। क्या आ रहा है तुम्हारा? सर जो आप ऊपर लिखे हैं ना x ग्रेटर देन 6 हाँ। ग्रेटर देन इक्वल टू वो है। सर मेरा भी वही आ रहा है। क्या ये वाला कि ये वाला? ऊपर वाला सर। ऊपर वाला मतलब आ अपने रहा है। पास दो ऊपर ऑप्शन हो गया ना, एक ये ऑप्शन हो गया और ये ऑप्शन हो गया। हाँ सॉरी, उल्टा है ना। अपने पास दो ऑप्शन आ गए। कितने लोग का ऑप्शन ए आया है? सर मेरा। दो सर लोग मेरा। का? मेरा। 4 लोग का? हाँ और बाकी लोग का ऑप्शन बी आया है। सर ये जो आप कर रहे हो वो वाला है। देखो, जितने लोग का भी आंसर ये आया है वो सही नहीं है, काट दो। जितने लोग का भी ये आंसर आया है जो मैंने किया वो गलत है, काट दो। वो गलत है, काट दो। सही तरीका मैं सिखाता हूँ आपको, यही इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ बेसिक्स चीजें बताऊंगा जो आप बचपन से करते आ रहे हो, बट कभी आपने रियलाइज नहीं किया कि मैंने क्या किया। याद करो, मैंने ये स्टेप यहां पर किया था। क्या था? क्या मैंने ये स्टेप किया था ना? हाँ क्या किया हाँ मैंने? सर। इसको इसको काट दिया था। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने यही काम किया होगा। क्या होगा ना? हाँ सर। देखो, अगर मान लो मेरा क्वेश्चन ऐसा होता 7x/6 इज इक्वल टू -7, अगर इक्वल टू का साइन होता, आज मैं आपको बताता हूं हम लोग यहां पर काटते क्यों है। एक्चुअल में काटने का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। क्या मतलब है इसका? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। अगर आप काट रहे हो, इसका मतलब होता है आप बोथ साइड्स को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। तो क्या बन जाएगा वो? डोंट कॉपी, जस्ट सी एंड लिसन द कॉन्सेप्ट। बचपन से आपने किया है बट आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, आज मालूम पड़ेगा। हुआ? समझ में आया? तो हम लोग ये स्टेप स्किप करके सीधा यहां पहुंच जाते और किसी को पता नहीं होगा कि हमने ये काम एक्चुअल में किया है। क्या अभी आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ 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 सर। सर। अच्छा, हाँ सर। अब देखो, इक्वालिटी में तो समझ में आ गया। अब देखो इनइक्वालिटी में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मैं कह दूं x इज मोर देन 5, क्या कह दूं? क्या कह दूं? x इज मोर देन 5। एकदम ध्यान से सुनने वाली बात, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल दूं मैं? x इज मोर देन 5। ठीक है,
इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा? 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, राइट? हाँ समझ में आ रहा है? एकदम ध्यान से समझना। अगर मैं कह दूं x इज मोर देन 5, इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा? 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ठीक है? अगर x इज दिस तो माइनस x कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन माइनस। ठीक, ठीक है ना? हाँ 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 पक्का? हाँ सर। चलो अब यहां पे हम बोथ साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया? माइनस माइनस एक्स 4 इज माइनस ग्रेटर देन माइनस 5, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 5, लेकिन माइनस एक्स एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8, जो कि हाँ माइनस 5 से छोटा है, तो ये उल्टा हो गया ना हाँ सर। यार? ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर x मेरा था 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, तो माइनस एक्स क्या बनेगा? माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पर बोथ साइड्स नेगेटिव लगा देते हैं, मतलब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर किया है ना? अगर हम बोथ साइड्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है? माइनस एक्स इज मोर देन माइनस 5, लेकिन एक्चुअल में माइनस एक्स क्या है? माइनस 5 से छोटा है। क्या बात पल्ले पड़ रहा है आपको ये वाला बात? हाँ सर। तो ये क्या हो गया? ये गलती हो गया, एम्बिग्विटी हो गया। तो आप ये बात कोने में कहीं भी लिख लो कि इफ वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद अ नेगेटिव नंबर, मिस्टेक वहीं पे है। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बोथ साइड विद अ नेगेटिव नंबर, ठीक है? मतलब अगर आप एकदम श्योर हो कि नंबर मेरा पॉजिटिव है, तब भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये शक है कि नंबर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि पता नहीं, तो आप मल्टीप्लाई मत करना। मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करना जब आप एकदम 100% श्योर हो कि मेरा नंबर पॉजिटिव ही है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? Things are getting हाँ, interesting, sir. things are getting heated up now. हाँ सर। So ये तो मिस्टेक हो गया। मतलब क्या? अगर मेरे को दिया हुआ है ऐसा, और अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे साइन को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक? हाँ अगर मुझे ये दिया हुआ है, या जैसे क्वेश्चन में दिया था ना -7x, जो भी दिया हुआ था, क्या पता जो भी ऊपर में दिया हुआ था, मान लो ऐसा दिया हुआ था, तो अगर मुझे ऐसा करना है तो साइन को मुझे उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है? हाँ सर। हाँ So we just realized that in this case we have to change our sign. अब हम लोग हैं तो बच्चे और हैं भुलक्कड़, तो हम लोग क्या करेंगे? साइन चेंज करना भूल जाते हैं, मिस्टेक हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको गुरु मंत्र दे देता हूं, एकदम याद रख लो, एकदम गांठ बांध लो इस चीज का। जैसे मान लो क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है 12 + 1 5/6x इज लेस देन और इक्वल टू 5 + 3x, ठीक है? अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, कितना आ गया? 11/6 ना, है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब पॉजिटिव। जनरली हम लोग क्या करते हैं? एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ रखते हैं और नंबर्स को एक तरफ रखते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान देना है। अब देखो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ईदर टेक दिस पार्ट टू द राइट, है ना, ठीक, और आई कैन टेक दिस पार्ट टू द लेफ्ट, राइट? आई कैन डू टू थिंग्स हियर, आई कैन ईदर टेक 11/6x टू द राइट और आई कैन टेक 3x टू द लेफ्ट। दो ही तो पॉसिबिलिटी मेरे पास है, हाँ? अब यहां पे गुरु मंत्र ये है कि आपको बस ये इंश्योर करना है कि मैं जिसको भी ट्रांसफर करूं, लेफ्ट से राइट करूं चाहे राइट से लेफ्ट करूं, जो दोनों का रिजल्ट आना चाहिए ना, वो पॉजिटिव आना चाहिए। क्या समझा है? अगर मान लो ये 11/6 है, इसका मतलब क्या होगा? समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होगा इसका वैल्यू।
11/6 जो है उसका वैल्यू कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2 से भी कम, सॉरी 1 पॉइंट 2 से समथिंग, कम, फिर 1 1 पॉइंट पॉइंट समथिंग, समथिंग। है ना? 11/6 का वैल्यू कितना होगा? 1.9 समथिंग कुछ आएगा ऐसा, राइट? सो अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा, सो 3x माइनस 1 पॉइंट समथिंग 9x, इट विल गिव मी अ पॉजिटिव वैल्यू, राइट? आपको हाँ। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि मैं और अगर मैं 3x को इधर लेके आ जाऊंगा तो नेगेटिव बन जाएगा x का कोफिशिएंट। आपका ध्यान सिर्फ इतना रखना पड़ेगा आपको कि मैं जिसको भी जहां भी ट्रांसफर करूं, x का कोफिशिएंट हर हाल में पॉजिटिव ही रहे। यही गुरु मंत्र है। अगर इसको फॉलो करोगे तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है क्या? बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ। राइट? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सर हाँ बाबू। सर हम लोग को अगर हम लोग जैसे साइन चेंज कर रहे हैं तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि एक्स का कोफिशिएंट माइनस है कि प्लस है। बाबू तुम देखो साइन चेंज कब करते हैं हम लोग? जैसे मान लो अपने पास आया ना -7x इज लेस देन -42, है ना? तुम अगर बोथ साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब तुमको साइन चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। तुम इसको प्लस कर रही हो ना, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? हाँ क्योंकि यहाँ पे प्लस आ जाए, प्लस तक हो जाए, नहीं ना चाहती हाँ हो? तो तुम जब चेंज हाँ यहाँ पे की तो तुमको अपने आप साइन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मेरा एडवाइस ये रहेगा इसको मत फॉलो करना। आप इसको फॉलो करना, कभी गलती नहीं होगी जिंदगी में। यहाँ पे आप ठीक है। मिस्टेक पक्का कर दोगे, आपको बुक्स में यही मिलेगा। लेकिन ये मेरा अपना टेस्टेड तरीका है, इससे मिस्टेक्स का चांसेस बहुत कम हो जाए। बिकॉज आपको साइन पे ध्यान देना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर मान लो गलती से आपने अंदर शिफ्ट भी कर दिया ना, आपको नेगेटिव मिल जाएगा, अरे गलती हो गया, काट के आप ठीक कर लोगे। कुछ भी करना एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव होने मत देना, बस और कुछ मत सोचना। ठीक है ना? हाँ ऐसे चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे बहुत भी नौटंकी आने वाला है, बट ये सबसे बेसिक गुरु मंत्र है। आ गया? एक्स का इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इज 6 से बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो इसको मतलब एक्स कैसे कैसे लिखेंगे? 6 से इनफिनिटी। और अगर नंबर लाइन पे शो करना हुआ तो ये 0 है, ये 1 2 ये 6 है, यहां से बनाएंगे गुल्ला तो डार्क कर देंगे। कॉपी कर लो पूरा इसको। देखो सबसे पहले आप इसको लीजिएगा, फिर इसको लीजिएगा, समझ में आया? एंड बिकॉज दोनों एक साथ दिया हुआ है, इसका मतलब होगा कि दोनों आंसर को हम सेटिस्फाई करना चाहिए मेरा इक्वेशन को। ठीक है? मेरा इक्वेशन को दोनों आंसर को सेटिस्फाई एक साथ करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले एच ले लो आप। अब यहां मुझे देख करके ही लग रहा है कि -2x है, इसको इधर ले आओ। सिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर? क्लियर? हाँ सर। यहां पे क्या है? नेगेटिव है, तो ना चाहते भी उसको लेना पड़ेगा राइट साइड में। मतलब आंसर क्या आया? x इज लेस देन 3 और इक्वल टू 3, और यहां पर x इज मोर देन -3। देखो अब मैं समझा रहा हूं आपको ना, यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होगा आंसर चूज करने में। तो रफ में मेक अ नंबर्ड लाइन। क्या करना रफ में? मेक अ नंबर्ड लाइन 0 3 -3। ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है? x इज लेस देन -3। क्या बोल रहा है? x इज, क्या बोल रहा है? x इज
लेस देन लेस देन कुछ ऐसा होगा ये वाला एरिया। और ये पार्ट क्या बोल रहा है? राइट राइट। हाँ सर। दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बिकॉज देखो दोनों साथ में दिया हुआ है, दोनों साथ में दिया हुआ है, तो दोनों इक्वेशन संग में ट्रू होना पड़ेगा। तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? ये पार्ट कॉमन है। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 3 to 9। मतलब जितने बच्चों ने भी आंसर दिया सब के सब गलत थे। सर हाँ सर यहाँ पे सेकंड वाला जो हम लोग के पास आया है उसमें तो x बड़ा है ना, ये मतलब -3 से, तो -3 हम लोग इंक्लूड करेंगे। बेटा इंक्लूड कहाँ किया मैंने? देखो मैंने कौन सा ब्रैकेट दिया? ओ मैंने तो इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे देखो मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुल्ला बनाया, यहाँ पे खुल्ला बनाया, कहाँ इंक्लूड किया? हाँ सर यहाँ पे हम लोग मतलब ये वाला जो थर्ड ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट देके -2 नहीं लिख सकते थे? थर्ड मतलब थर्ड ब्रैकेट किसको बोलती हो? मुझे पता नहीं, मुझे राउंड स्क्वायर समझ में आता है, थर्ड फोर्थ समझ में नहीं मतलब ये आता। गुल्ला, हाँ हाँ मतलब ये गुल्ला वाला ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट, ये वाला। हाँ हाँ क्या बोल रही है? उसकी छोड़ बदले। मतलब -3 लिखने की जगह हम लोग -2 लिखते और वो नहीं, वाला नहीं, ब्रैकेट हाँ। देते तो नहीं करते? हाँ क्या बोल रही है? -2 कैसे? -2.9999 तो सेटिस्फाई करेगा ना इसको। रियल नंबर बोला है, हाँ -2 नहीं हो सकता। -2.99999999999999 भी सेटिस्फाई करेगा इसको। तो हमेशा हम लोग, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि 3 -3 के बहुत बहुत पास, लेकिन -3 नहीं। समझ रहे हो? कहते हैं ना, वी हैड हाँ सर। नैरो एस्केप, एक्सीडेंट से बच गए 1 मिलीमीटर से। बस वही -3 को बचाना है हाँ हमको एक्सीडेंट से। क्या ठीक सभी है को सर। समझ में आ रहा है? एवरीवन ओके ना? मजा आ रहा है? देख मजा आना चाहिए, हाँ सर। पढ़ा कोई भी लेगा। हाँ सर। चल देखो एक और ट्राई करो, एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप ये वाला कर लेंगे। बस हिम्मत मत हारना, ट्राई करो, आराम से इत्मीनान से करो, कोई दिक्कत नहीं है। टेक योर टाइम, सॉल्व इट। चलो कितने लोग का ये आंसर आया है? हाँ सर ये कितने लोग का ये आंसर सर आया? मेरा और कितने लोग का ये आंसर सर आया है? पहले वाला कितने लोग का ये आया है? मेरा है। ऑप्शन ए कितने लोग का आया है? सर मेरा 2 आदमी सर का। मेरा ऑप्शन बी मेरा भी कितने लोग का है? ऑप्शन बी सर ऑप्शन ए आया मेरा। ये आया। आओ देख लेते हैं, ठीक है। सो 2x, फिर मेरा ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है बाबू कोई बात नहीं। सर सही कौन सा है? देख लेते हैं, जो आंसर आएगा मेरा वो सही माना जाएगा। सर इज ऑलवेज राइट ना, सर हमेशा सही होते हैं, कभी कभी रॉन्ग भी होते हैं। मतलब क्या आया आंसर? कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत नहीं, डोंट डोंट यू नो बी ashamed of drawing a numbered line। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नंबर लाइन ड्रॉ करो। क्या क्या आंसर आया? 5 आया, 5 मार्क करो। क्या आंसर आया? -3/2 आया, मार्क कर दो। मेरा आंसर क्या है? -3/2 से बड़ा है ना, ये जोन आएगा, ठीक है। और क्या आंसर है? 5 से छोटा, 5 से। ये जोन आएगा। कहां पर गुल्ला, कहां पर खुल्ला? 5 में खुल्ला बोला है ना, और यहां पर गुल्ला बोला है। आंसर मिल गया हम लोग को, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। हाँ डन।
क्या करना है, आप बस कंडीशंस को देखो और नंबर लाइन में प्लॉट कर लो। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में जब आप उतने फ्लुएंट नहीं हो तो नंबर लाइन से बहुत हेल्प हो जाएगा। जब आप फ्लुएंट हो जाओगे तो आप ओरली कर लोगे, बट जब स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो रहा है नंबर लाइन यूज कर लो, नंबर लाइन बना लो, गुल्ला खुल्ला देख लो, काम खत्म। ठीक है क्या? सर गुल्ला हाँ, गुल्ला सर। वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। अजीब पजामा आदमी है, हाँ, जहां पर सर। इक्वल टू का साइन रहेगा वहां पे गुल्ला है, जहां पर नहीं रहेगा वहां खुल्ला है। सर गुल्ला खुल्ला से कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों बाबू? हाँ मतलब गुल्ला मतलब देखो इंक्लूड करना है इसको, खुल्ला मतलब इसमें इंक्लूड नहीं करना है, यही तो मतलब है इसका। आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे कंफर्टेबल हो जाओ। हाँ, कुछ लोग उससे कंफर्टेबल हैं वैसे रह जाओ, जो नहीं है वो अपने तरीके से हो जाओ। कंसेप्ट आपको बस समझ में आना चाहिए। सर एक सेकंड, हाँ बोलो ना। सर नेगेटिव वाला हमेशा पहले रखना ये जरूरी है? हाँ रखना, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब जरूरी का बात नहीं है, वो कॉमन सेंस है ना कि यार पहले तो वही आएगा। I think now the answer will be revealed. Let us try the question. Let me see how many of you have answered rightly. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, जो सिखाया मैंने आपको अभी फटाफट। सो 2x minus 1, राइट। राइट। अच्छा मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, बिकॉज 3 इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर यहाँ पर होता -3 तो मैं ये काम नहीं करता। ठीक है, अब क्या हाँ, करें, अब क्या करें, अब 2x को इस तरफ ले आते हैं। यहां तक तो सब क्लियर है। So we have got the answer, x is more than 5/2 and x is more than -12। यहां तक सबका आंसर आ गया, लेकिन आप में से एक भी होशियार आदमी इसका असली आंसर बोल नहीं पाया। दैट वाज रियली रियली सैड। क्या है 5/2 एंड हाफ माइनस हाफ, 5/2 माइनस, दोनों में क्या है, खुला, दोनों में खुला। क्या बोल रहा है, x इज मोर देन 5/2। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, x इज मोर देन -12। अब मुझे बताओ दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, 5/2 के बाद। एग्जैक्टली 5/2 के बाद। आंसर क्या होगा, सर मैं तो यही बोला। तो ठीक है, अच्छी बात है, गुड। ध्यान रखना, अगर मुझे कभी भी दो चीजों को एक साथ सेटिस्फाई करना है तो मैं हमेशा कॉमन पार्ट लूंगा या फिर इंटरसेक्शन लूंगा, है ना। इन टर्म्स ऑफ सेट थ्योरी कॉमन पार्ट लूंगा या फिर इंटरसेक्शन लूंगा। अगर मुझे कभी भी दो पार्टों में से किसी भी एक पार्ट के होने से काम चल जाएगा, वहां पर मैं यूनियन लूंगा। ठीक है, चलो अब जो मैंने क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए कहा था लगभग 15-20 दिन पहले, अब हम लोग वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो ट्राई आउट दिस क्वेश्चन।
लेट मी सी हाउ मेनी फनी आंसर्स एंड इंटरेस्टिंग आंसर्स आई गेट। देखो, गलत होने के डर से ट्राई करना मत छोड़ना। गलत होगा तो ही सही करेंगे उसको हम, लेकिन ट्राई करो। रॉन्ग आंसर भी आता है तो निकालो, आंसर निकालो, तभी सीखोगे आप लोग। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो आओ देखते हैं आप में से मैक्सिमम लोगों ने क्या किया। गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूं, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने या सारे बच्चों ने क्या किया यहाँ पे उसकी बात कर। ठीक है, आपने क्या किया? आपने ऐसा किया। किया क्या ऐसा? हाँ सर। नहीं सर। हाँ सर। किया क्या? सर ऐसे ही किया है। ऐसे किया ना? हाँ अगर आपने ऐसा किया है तो हम लोग अभी एक एक्सरसाइज करेंगे। सर Stretch your अभी right hand. ये काट देने हैं। अपना दाहिना हाथ स्ट्रेच करिए। स्ट्रेच योर राइट हैंड, कीप द पेन टिप हियर। एक लंबा लाइन ड्रॉ करो ऐसे करके, और एक ऐसे ड्रॉ कर दो। कर दिया क्या? हाँ सर कर दिए। Draw कर हाँ दिया ना? सर कर दिए। चलो, अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक बात हमको बताओ, जब हम कहते थे ना x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या कहते थे हम लोग? x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक बात बताओ, वी न्यू दैट x माइनस 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कभी भी 0 क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि x जीरो minus हुआ 2 0 हो तो गया, इसका मतलब this ये will हुआ become कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर x माइनस 2 0 हो गया, इसका मतलब वो चीज अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए यहां पर जब इक्वल टू 0 होता है तो आपको पता होता है कि सिर्फ और सिर्फ x प्लस 4 ही 0 हो सकता है। x माइनस 2 कभी 0 नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। क्या बात समझ में आया? आज आप कई सालों से ये सब काम कर रहे हो, बट क्यों कर रहे हो समझ में नहीं आता था, पता नहीं होता था। आज सीख रहे होगे कि हम लोग क्या क्या नया नया चीज सीख रहे हैं, है ना गाइस? बोलो। हाँ बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ, एक्स माइनस 2 कभी 0 हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। इसीलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करते थे, सिर्फ इसको काउंट करते थे। बट यहां पर क्या बोला है? जोर से पढ़ो तो क्वेश्चन में क्या बोला है? x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2 क्या बोला है? 0 बोला है। क्या बोला है? ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0 बोला है। मतलब क्या होगा? पॉजिटिव बोला है। गाइस ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर आ गया। हाँ सर। एक फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है और बोला है कि वो फ्रैक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और बोला है कि वो फ्रैक्शन पॉजिटिव है। अगर मान लो a बाई बी इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा? ये पॉजिटिव कब होगा? जब a भी पॉजिटिव हो और साथ साथ b भी पॉजिटिव हो, या a नेगेटिव हो और b भी नेगेटिव, है ना? हाँ एक सर। फ्रैक्शन हाँ। पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर दोनों नेगेटिव हो। ये बात समझ में आ रहा है गाइस? ये पार्ट क्या समझ में आ रहा है? हाँ एवरीवन हाँ सर। ओके है? गाइस बोलो ओके है हाँ, गर्ल्स? हाँ एवरीवन? सर। हाँ सर। हाँ हाँ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? केस बनाएंगे और उसको जेल भेजेंगे। केस 1 में क्या बोलेंगे? x प्लस 4 इज पॉजिटिव, x माइनस 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इससे क्या सॉल्व हो गया? आ गया x इज मोर देन माइनस 4,
इससे क्या सॉल्व होकर आ गया, x इज मोर देन 2। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सेफ साइड के लिए क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। कहाँ कहाँ मार्क करेंगे, -4 और क्या मार्क करेंगे 2, तो 2 से बड़ा और -4 से बड़ा। कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला। क्या आंसर होगा, 2 to infinity। -2 से इंफिनिटी। -2 नहीं, +2 से infinity। हाँ ठीक है क्या? लेकिन मामला यही पे खत्म नहीं हो गया, केस 2 भी बन सकता है इसका। केस 1 में क्या बनाया कि ये और ये दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आया, 2 से इंफिनिटी। केस 2 ऐसा बन सकता है ना कि दोनों ही नेगेटिव है, हो सकता है ना कि दोनों हाँ। अगर नेगेटिव हो जाए तो भी फ्रैक्शन तो पॉजिटिव ही होगा। यस यस। हाँ सर। हाँ सर। अगेन मेक द नंबर लाइन। क्या क्या मेरे पास पॉइंट्स -4 आया, से infinity। -4 आया और 2 आया। क्या क्वेश्चन है, -4 से छोटा और 2 से छोटा, कॉमन पार्ट क्या आएगा, -4 से माइनस इंफिनिटी तो से आपका आंसर क्या -4। होगा, आंसर क्या होगा, समझ में आया? क्योंकि हाँ। ये केस दोनों अलग अलग केस है, इतना ध्यान रखना। किसी भी केस के अंदर जो कंडीशन मिलेगा उसको लेना है कॉमन, और दो अलग अलग केस को लेना है यूनियन। बिकॉज या तो ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए। और क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और मतलब यूनियन, और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, एंड क्या बात कर रहे हैं, इसलिए इंटरसेक्शन। आराम से देखिए इस सॉल्यूशन को। आई एम प्रेटी श्योर a few of you might be having some confusion. Whatever confusion is there, please ask. हमें भी गलती का एहसास हो गया, वो इंफिनिटी है, जीरो नहीं है, ध्यान रखना। चलो एक और सवाल ट्राई करते हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया हो। ट्राई करो, ट्राई करो। और देखते हैं। सर हाँ सर मेरा आया x बिलोंग्स टू 11/3 टू इंफिनिटी यूनियन -∞ से -2। देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये नंबर 5 दिया है। क्या दिया है, नंबर 5, जो कि हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब नीचे वाले पार्ट को, और यहाँ पे क्या बोला है, 3 बोला है, जो कि पॉजिटिव है। मतलब क्या होगा, नीचे वाले पार्ट को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये पार्ट समझ में आ रहा है? ये पार्ट समझ में आ रहा है? हाँ।
इसका मतलब हाँ सर। x हैज टू बी मोर देन 2, राइट? सर ये समझ नहीं आया। बेटा ऊपर में 5 दिया है जो कि पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव दिया है, हाँ तो ऑटोमेटिकली इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। हाँ सर। समझिए अब x क्या होगा, मोर हाँ देन 2। नाउ एंड नाउ सिंस इट इज पॉजिटिव आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या सिखाया था? अगर पॉजिटिव है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। क्या आ गया? मतलब x क्या है, 11/3 से छोटा, और यहां पर क्या बोला है, x क्या है, 2 से बड़ा। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 1/3 और 2 के बीच। आंसर क्या होगा? सॉरी मैंने उल्टा उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। x क्या है, 11/3 से छोटा और 2 से बड़ा। So this is the common part. हाँ आंसर क्या होगा? राइट? क्लियर है ना एवरीवन? ओके। हाँ सर। हाँ यस सर। एक और ट्राई करो। ट्राई करो। किसी का आंसर नहीं आया? और देखते हैं क्या करना है हम लोग को इसमें। देखो यहाँ पर नीचे में x-2 दिया हुआ है और ऊपर में भी आपको x+3 दिया हुआ है। तो इससे आप कंफर्म नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। तो आप सबसे पहले ऐसा करो, ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा आप पहले राइट साइड में 0 लेकर के आओ। समझ गए क्या? हाँ ठीक है सर। मतलब आपका क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा बन गया, राइट? राइट। हाँ सर। नाउ वी विल मेक केसेस, बिकॉज यहां पर वही कहानी आ गया। केस 1 क्या बनेगा? ध्यान दो, यहां पर क्या बोला है, नेगेटिव बोला है। नेगेटिव कब हो जाएगा? जब न्यूमरेटर पॉजिटिव हो। अच्छा, और इक्वल टू भी बोला है। ये पार्ट क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। नेगेटिव बोला है, लेस देन 0 बोला है। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर नेगेटिव, या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव तो न्यूमरेटर पॉजिटिव। समझ में आया? दोनों में से कोई एक नेगेटिव कोई एक पॉजिटिव, उल्टा साइन होगा तब तो नेगेटिव आएगा, है ना? यस। हाँ यहां पे क्या बोल रहा है, x is less than 7 and x is more than 2। समझ में आ रहा है क्या? बोलो यस। हाँ सर। हाँ हाँ सर। 2 और 7, हाँ x क्या है, 7 से छोटा क्या? x क्या है यहाँ पे, 7 से छोटा। समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पर x क्या है, x यहाँ पर क्या है, 2 से छोटा।
कॉमन पार्ट ये वाला आएगा ना, टू और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। सेकेंड केस ट्राई करो, केस 2। मतलब x क्या है, 7 से बड़ा, और x क्या है, 2 से बड़ा। तो दोनों का कॉमन आंसर कितना आएगा, कॉमन पार्ट क्या आएगा, सर 7 और इन्फिनिटी। लेकिन 7 पे क्या देंगे हम लोग, क्लोज ब्रैकेट देंगे। आंसर क्या होगा, हाँ हाँ देखो बहुत सारे आप अगर कोई डे वाई का एग्जाम दोगे ना, वहां पे ऑप्शन ए दे देगा ऐसा, ऑप्शन बी आपको दे देगा ऐसा, ऑप्शन सी आपको दे देगा ऐसा, और ऑप्शन डी कुछ और दे देगा। देख रहे हो, तीनों क्वेश्चन में ऑप्शंस आर वेरी वेरी क्लोज, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, वेरी वॉचफुल कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए। चूंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है, तो हम ओपन क्लोज ब्रैकेट इंक्लूड करेंगे, इसीलिए मेरा ऑप्शन ये होगा। लेकिन अगर नीचे में भी क्लोज कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके लिए 2 में क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, और 7 में क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। आइडिया क्लियर हुआ आप लोग को, सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ दीज सर। आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड क्वेश्चंस। हाँ सर। ठीक है, तो मैं क्लास आज यहाँ पे रुकूंगा, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे हम लोग इसके अगले पार्ट के साथ।